इसीलिए अब यहाँ सुत जी महाराज कहते सोनों को पृथ्वी लाकर के मनु महाराज को दिया, और यहाँ मनु महाराज को दिया। मैथुनी सृष्टि हुई, 5 संतान हुए, 2 पुत्र हुए, उत्तानोपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति दक्ष के साथ और देवहूति कर्दम ऋषि के साथ में विवाह करवाया। और एक दिन की बात है, यहां ब्रह्मा जी के पास में, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कर्दम ऋषि ने प्रश्न किया, पिताजी मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तो उस समय में ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। ये सुनते ही और महाराज तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या की और परमात्मा ने दर्शन दिए। मांगो क्या आशीर्वाद चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे लायक पत्नी चाहिए। भगवान को बड़ी दया आई। 10,000 वर्ष तपस्या करके मांगा भी तो क्या मांगा? लायक पत्नी। आंखों में आंसू की, देखिए ये इसलिए कि अगर पत्नी घर में लायक हो ना, संस्कारी हो। लायक का मतलब केवल पढ़े लिखे नहीं। आजकल तो होटल में जाते हैं, बोटल में जाते हैं, कैसीनो में जाते वाले बहू है बहुत आ गई है। पहले जुए खेलते थे, अब आजकल कैसीनो में जाता है तो जुआ ही जुआ है। लेकिन जिंदगी में याद रखिएगा, जो खेलते हैं जुआ और ताश, उसका घर का हो जाता है सत्या। आवाज नहीं आ रही है? चाहे वो कैसीनो हो, चाहे कुछ भी हो। और जो पीते हैं शराब, उसकी बुद्धि हो जाती है, चाहे बेटे हो चाहे बहुएं हो, बहुएं भी कम नहीं है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा वाले तो बहुत अच्छे, आंखों में रख के हरिद्वार और सिक्किम ले जाएं ऐसा लगता है। हरियाणा वाले नहीं, पूरे भारत वाले। भारत वाले भी नहीं, बाहर से भी देख रहे हैं। भारत, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, जो भी अपने सनातनी जितने भी, जो भी। कहने का भावार्थ, घर में संस्कारी बहू अगर आती है ना, आजकल क्या हो गया, ऐसा एक फैशन चलने लगा। अच्छा बेटी वाले हैं क्या? हाँ, कितना लगाएंगे? 2 करोड़। अच्छा हम भी लगाएंगे 3 करोड़। जब ये लगाएंगे ना तो फिर देना भी पड़ेगा, क्योंकि बहु संस्कारी नहीं आएगी। पैसा दिखावा में लगे आप। कोई 5 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 1। ये केवल दिखावा हो रहा है विवाह में। और विशेष करके एक बात बताऊं आपको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया, ये बरमाला पहनाने के समय में उठा पटकी करते हैं ना, ये बिल्कुल संस्कृति के विपरीत है। क्योंकि जो बंधन बंधने जा रहा है और उस बंधन में ही आप उठा पटकी करेंगे तो उसकी जिंदगी में उठा पटकी तो आएगा ही आएगा। ये हमारी परंपरा नहीं है। बड़े भाव और प्रेम से हाथ जोड़ करके, शीश झुका करके, प्रणाम करके बरमाला पहनाना चाहिए। ये तो उठाना। अरे एक बात बोलूं, विवाह ऐसी जगह में करिए जहां हिंसा ना हो, जहां पवित्र खान पान हो। आज होटल में जाकर के करते हैं ना, उस होटल में न जाने उसी थाली में, प्लेट में कितने जनों को मारा गया, काटा गया, आपको साफ करके दिया गया है। लेकिन पहली परंपरा थी, घर के आंगन में, गांव में जाकर के विवाह करते थे। आजकल तो गांव में जाएंगे, कौन करेगा गांव में? चलो कहाँ, सिंगापुर चलते। ये सब दिखावा मत करिए, नहीं तो महाराज देखिए आजकल क्या होता है। देखिए घर घर में आजकल छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां हो रही है, घर में तलाक हो रहा है ना सब। इसलिए संपत्ति वाली बहू आए ना आए, अगर संस्कारी बहू आएगी तो घर में अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। राधे राधे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुएं आकर के घर बिगाड़ती है, ऐसा भी नहीं है। घर बिगाड़ने में बेटे का भी हाथ होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है, इसलिए अब क्या किया जाए, हमने सोचा इसकी शादी करा दिया जाए तो सुधर जाएगा। कि सुधारने की ठेका वो बेटी लेके आई है क्या? 25 साल तक अपने बेटे को सुधार नहीं पाएंगे तो वो सुधारेंगी? इसमें दोष पुत्र का भी होता है। इसलिए संस्कारी बहू घर में
आ जाएं तो धीरे धीरे करके भजन भक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप गुरु मंत्र जाप करते 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 भोजन बनाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे और सेवा करेंगे बच्चे परिवार के, तो अपने आप परिवार में बदलाव आ जाएगा। संस्कारी नहीं होंगे तो उनको बोलिए आप भजन करो आगे बढ़ो, है ना, मंत्र जाप करो, तो वो नहीं घबरा जाएंगे डर जाएंगे, अच्छे काम के लिए डर जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने लायक पत्नी चाहिए जब बोला तो आंखों से 2 बूंद गिर गई और आज उसका नाम बिंदु सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। कई सरोवर है, एक कैलाश मान सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर, और अहमदाबाद से 130 किलोमीटर जाएंगे सिद्धपुर में, वहां बिंदु सरोवर अहमदाबाद के पास में ही है। अभी अहमदाबाद बोलते ही मुझे याद आ गया, अभी अहमदाबाद में इसी 27 तारीख से 2 नवंबर तक अहमदाबाद में भी विशाल कथाएं का आयोजन हो रहा है। 108 पारायण है, तो लगभग 10,000 जने लोगों के लिए पंडाल व्यवस्था की हुई है, तो आप लोग लाइव देख सकते हैं। तो 27 से 2 नवंबर तक, फिर 3 से राजकोट में है, फिर 12 से यही मुजफ्फरनगर में ही है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद में मनु और शत्रुपा आएंगे, बेटी लेकर के आएंगे, पुत्री लेकर के आएंगे, विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे, तो आप ओके कर देना, है ना, चलो ओके कर। तब और यहाँ मनु महाराज आए, मनु महाराज ने आकर के कर्दम ऋषि को कहा हे मुनि श्रेष्ठ, क्योंकि देखिए जब से इसने नारद जी के मुखारविंद से आपके शील विद्या रूप और गुणों के और वर्णन सुना है, तब से मेरी पुत्री देवहूति मन ही मन आपको अपना वर मान चुकी है, पति मान चुकी है, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी, पति बनाने की निश्चय कर चुकी है, इसीलिए क्या आप स्वीकार करेंगे मेरी पुत्री को? तो कर्दम ऋषि तो ऋषि है, तो उन्होंने कहा एक शर्त में। हम होते तो क्या बोलते, एक शर्त में। क्या शर्त में? 50 लाख की गाड़ी चाहिए, हमारा शर्त ये होता। लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं नहीं, एक शर्त में, पुत्र होंगे तो पुत्र होगा, पुत्र पश्चात फिर मैं संन्यास लेकर के जंगल में जाऊंगा, तो मुझे मत रोकिएगा। ठीक है। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह के लग्न के बाद 12 वर्ष तक तपस्या करने लगे। 12 वर्ष के बाद में आंखें खोल करके देखा दुबली पतली देवी खड़ी है, तो उन्होंने पूछा देवी आप कौन हो? तो देवी हाथ जोड़ के कहती स्वामी आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूं मैं, आप साधना में लीन हो गए, मैं सेवा में लीन हो गई। अच्छा, मन की बात जान करके और उन्होंने मनवेगी एक विमान को बुलाए, सप्तद्वीप और 9 खंड में विमान में बैठ करके घूमने लगे, तो 9 कन्याएं हुई, 9 बेटियां हुई। आजकल के और बच्चे लोग तो एक बेटे या तो एक बेटी, इसीलिए सनातन धर्म भी खतरे में है, और इतना ही नहीं परिवार भी खतरे में होगा। कल के दिन में जरा सा ऊपर नीचे चोट के कुछ, महाराज थोड़ा संस्कृति और संस्कार को भी जानिए, अपने वंश को चलाने के लिए। आजकल की बेटियां क्या बोलती है, नहीं नहीं हमारी भी जिंदगी है, बच्चे के पीछे कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, बहुत पछताएंगे बाद में, संख्या भी कम होती जा रही है। इसीलिए महाराज 9 कन्याएं हुई यहाँ पर देखिए। और जब सन्यास लेकर के जाने वाले थे तो कर्दम ऋषि ने को कहने लगे मैं जा रहा हूं, तो देवहूति ने कहा स्वामी आपने कहा पुत्र प्राप्त के बाद में जाऊंगा, अभी तो पुत्र हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा हे देवी आपके गर्भ में जो बालक हैं ये स्वयं साक्षात नारायण हैं, जो गर्भ में जो बालक है नारायण आने वाले हैं। ये सुनकर के बड़े गदगद हो गए और तैयारियां चल रही है। अब इस प्रसंग को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, विशेष करके माताओं को इससे एक जीवन में कला मिलेगी सीखने की। जब पता चला मेरे गर्भ में संतान है, तो यहाँ माता देवहूति पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, भजन करने लगी, शास्त्र अध्ययन करने लगे, न किसी की निंदा न किसी की चुगली। अच्छा, हमारे डॉक्टर अमित जैन जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता जैन जी सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, आप आ जाइए यहाँ पर, जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रसंग भी बहुत है, इसलिए प्रसंग को भी पूरा करना है।